Assalamualaikum. You are welcome in my YouTube channel Study World by Sir Umar। आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूशी पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो है हमारी प्रोनाउन के बारे में। टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में जानने से पहले जरूरी है कि हम नॉन के बारे में पढ़ें। नॉन क्या है? नॉन होता है किसी भी चीज का नाम, लेकिन एक ऐसा नॉन भी होता है जो कि हम विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन कौन सा है? ये वो नॉन है जिन्हें हम अपनी फाइव सेंसेस से जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर इसके बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ना मेरे YouTube चैनल स्टडी वर्ड बाय सर उमर की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको नॉन की सीरीज मिल जाएगी। उस सीरीज में एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी होगा। उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, वो वीडियो आप देख लें, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक था हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नॉन की जगह इस्तेमाल होता है। यानी इसकी डेफिनेशन ये होगी इंग्लिश में कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? एक लफ्ज है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज, जो कि इस्तेमाल होता है इन प्लेस यानी जगह पर ऑफ नॉन। नॉन की इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसे प्रोनाउन कहेंगे। आज हमारा टॉपिक था प्रोनाउन। प्रोनाउन की मैं वजाहत आपको एग्जाम्पल की मदद से कर देता हूं। प्रोनाउन कौन सा? एक लफ्ज होता है जो नॉन की जगह इस्तेमाल होता है। ये पहला सेंटेंस है, इमरान इज अ सर्वेंट। इमरान एक नौकर है। इमरान क्या है? नॉन है, तो इसकी जगह हमने एक प्रोनाउन यूज कर ली ही। ठीक है, तो जुमला बन जाएगा ही इज अ सर्वेंट। क्या जुमला बन जाएगा? ही इज अ सर्वेंट, यानी कि वो एक नौकर है। और जैसे दूसरा है ये जुमला, आमना वाज अ गुड डॉटर। आमना वाज अ गुड डॉटर। आमना एक अच्छी क्या बेटी है। ठीक है, अब आमना एक क्या है? नाम है, नॉन है। नॉन की जगह एक प्रोनाउन यूज कर लेते शी। क्या यूज कर लेते? शी। तो शी वाज अ गुड डॉटर। क्या आ जाएगा? शी वाज अ गुड डॉटर, वो एक अच्छी बेटी है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लें। द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग। लड़कियां गीत गा रही हैं। अब ये द गर्ल्स ये एक नाउन है, तो इसकी जगह हम ना एक प्रोनाउन यूज कर लेते हैं दे। ठीक है, दे आर सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गा रही हैं। दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वो गाना गा रही हैं। आगे है एक और एग्जाम्पल, द बर्ड इज चेपिंग। बर्ड क्या है? द बर्ड एक नाउन है, तो इसकी जगह पे हमने ना यूज कर रही है दी, किसी वजह से है, तो इसकी बर्ड की जगह हमने इट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोनाउन है, इट इज चेपिंग। अच्छा, ये प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। इंग्लिश ग्रामर का स्कूल है कि इंग्लिश में ना हम ये करते हैं कि किसी चीज को रिपीट नहीं करते। रिपीट करने को अच्छा नहीं समझ आता। तो जैसे इमरान इज अ सर्वेंट, इमरान इज अ टीचर, इमरान इज अ गुड स्टूडेंट, ये बार बार इमरान का जिक्र आ रहा है, तो ये इंग्लिश ग्रामर के रूल से ना ये चीज ठीक नहीं है। तो इसके लिए फिर हमने एक ग्रामर ने एक स्कूल निकाला प्रोनाउन वाला। प्रोनाउन फिर निकाले, प्रोनाउन की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा देता हूँ। ये प्रोनाउन का टॉपिक था। तो इस प्रोनाउन असल में इसकी कैटेगरी होती है, हम ना इसे तीन आमतौर पर ना तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो एक होता है फर्स्ट पर्सन, जो बात करता है ना, उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं।
तो जो बात सुनता है ना उसे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। अब जो हाजिर ही नहीं है, जो यहां पे मौजूद ही नहीं है, आपकी गुफ्तगू में मौजूद नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है, उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन। उसे क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। अब ये आपको समझा। फर्स्ट पर्सन क्या है? मिसाल के तौर पर असलम है ना, असलम बात कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है? वो बात कर रहा है अकरम के साथ। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन। ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। ये सेकंड पर्सन हो गया। ये बात कर रहा है, ये बात सुन रहा है। और अगर असलम बात कर रहा हो हारून के बारे में, हारून यहां पे है ही नहीं, हारून मौजूद नहीं है, तो हारून क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। ये होगा थर्ड पर्सन। अब ये भी हो सकता है, जो बात कर रहा हो ना वो एक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। अगर सिंगल होगा तो उसका सिंगल फॉर्म यूज करेंगे, आई होती है। ठीक है, आई, माई, मी, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, ये चार केसेस होते हैं। फिर प्लूरल, अगर एक से ज्यादा हो ना तो वो होता है प्लूरल। तो ये भी तो हो सकता है कि बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अकरम के साथ, ये इसके साथ एक और बंदा भी शामिल हो गया, मिसाल के तौर पर इसके साथ उमर भी शामिल हो गया। अब इंग्लिश करेंगे हम इसकी, वही के केसेस होते हैं, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। क्या? वी, आवर, आवर्स, वी, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। फिर सुन लीजिए, वी, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। फिर सेकंड पर्सन। इस फर्स्ट पर्सन में तो हमें पता चल जाता है सिंगुलर प्लूरल का। किसका पता चल जाता है? सिंगुलर का और प्लूरल का पता चल जाता है। लेकिन जो सेकंड पर्सन होता है ना, सेकंड पर्सन में नहीं हमें पता चलता। सेकंड पर्सन में हमें पता नहीं चलता कि सिंगल है या प्लूरल। तो हम क्या करते हैं, वो उनके लिए मेंशन नहीं करते कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। हम उर्दू में हम तर्जुमा करेंगे या आप या तुम तर्जुमा करेंगे। उर्दू में तर्जुमा करेंगे तुम या आप। क्या तर्जुमा करेंगे? तुम या आप। जो सेकंड पर्सन होता है ना उसका तुम या आप तर्जुमा करते हैं। ठीक है, तुम या आप तर्जुमा करेंगे। अब ये एक भी हो सकता है तुम, तुम ज्यादा भी हो सकते हैं, आप एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकती है, इसे पता नहीं चलता, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं? सिंगुलर प्लूरल इकट्ठे ले लेते हैं। अब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में अगर तो एक लड़की हो तो वो ही, सॉरी, अगर एक लड़की हो तो वो शी, अगर एक लड़का हो तो वो ही, अगर एक से ज्यादा लड़के या लड़कियां हों या दोनों मिलाकर हों तो वो होता है दे। क्या लफ्ज यूज होता है? दे। लेकिन इंसानों के अलावा भी तो है ना, जो मेल या फीमेल के अलावा भी है, उसके लिए क्या यूज करें? जिनके कोई जेंस नहीं होती, ना वो मेल होता है ना फीमेल होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम इट। क्या यूज करते हैं? इट। इट यूज करते हैं। और इट जो इंसान वो, अगर इसके बारे में आप मुकम्मल तौर पे जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे कंप्लीट यूज ऑफ इट होगा, तो वहां पे आपको इस बारे में मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है, या इंटेंसिव भी केस भी कहा जाता है, ये भी होता है केस, या इंडेफिनाइट केस होता है, या डिमोस्ट्रेटिव केस होता है, या इंटेरोगेटिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस के बारे में बताता हूं आपको। एक जुमला है, माली पौधों को पानी देता है। इस जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट है। क्या है? काम करने वाला
सब्जेक्ट। तो ये जो नॉन है ना, इसकी जगह हम प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो होगा सब्जेक्टिव केस। काम किसके ऊपर हो रहा है? पौधों के ऊपर हो रहा है। पौधे भी एक नाम है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पौधों के लिए ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे हम, यानी ये ऑब्जेक्ट है। पौधे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये अगर इस तरह हो कि एक और एग्जांपल समझ लेते, ज्यादा आसानी से समझ लग जाएगी आपको। वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वालिदैन काम कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, और काम किसके ऊपर हो रहा है? बच्चों के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये नॉन की जब प्रोनाउन अगर हम यूज करें ना, तो सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे हम फिर सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। ये अपने या अपना, ये होता है पोसेसिव केस। ये क्या होता है? पोसेसिव केस होता है। पोसेसिव केस को वो भी आपको समझा देता हूं मैं। फिर उसके बाद आता है, मैं ये काम खुद करूंगा, रिफ्लेक्सिव केस या इंटेंसिव केस। रिफ्लेक्सिव केस, ये अगर कोई काम ना खुद इंसान करे ना, अगर कोई काम खुद करे, तो वो उस सूरत में जो खुद का तर्जमा हम करेंगे ना, वो करेंगे रिफ्लेक्सिव को करेंगे। क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे करेंगे इसका तर्जमा, रिफ्लेक्सिव। तो ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस की कुछ अकसाम है, वो मैं आपको समझा देता हूं। एक और एग्जांपल देख लें। आप बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, ये इस जुमले में भी खुद आ गया, तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर जुमले में खुद आ जाए ना, खुद की इंग्लिश हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर किसी प्रोनाउन की जो होती ना ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, उसके आखिर में सेल्फ लगा दे ना, क्या लगा दे? सेल्फ लगा दे, तो वो रिफ्लेक्सिव केस बन जाएगा। अगर तो सिंगुलर है तो सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल होगा तो सेल्व्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सेल्व्स। ये मैं आपको लिख देता हूं आसानी के लिए। सेल्फ, सिंगुलर होगा तो सेल्फ, प्लूरल होगा तो सेल्व्स। क्या आ जाएगा? सेल्व्स हो जाएगा। टेबल के बारे में बात हो रही है। प्रोनाउन टेबल में एक तरफ केसेस चलते हैं, दूसरी तरफ पर्सन चलते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केस में आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, पोसेसिव केस माई या माइन होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। इस तरीके से फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है ना, सब्जेक्टिव केस होता है इसका वही या वी, और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पोसेसिव केस आवर या आवर्स होता है, रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्व्स होता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल सेम ही होते हैं। सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, पोसेसिव केस योर या योर्स होता है, रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ होता है। इसके बाद आया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मेल के लिए ना, मर्द के लिए सिंगुलर अगर मर्द हो तो सब्जेक्टिव केस ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, पोसेसिव केस हिज होगा, और यह दूसरा भी हिज ही होता है इसका। रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होगा। अगर फीमेल है या औरत है तो उसका सब्जेक्टिव केस शी होगा, ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, पोसेसिव केस हर या हर्ज होगा, रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ होगा। तो थर्ड पर्सन अगर ना तो मर्द है ना औरत है, उसका कोई जेंडर ही नहीं है, तो उसके लिए, और लेकिन वो इंसान तो है ना, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करें इट। सब्जेक्टिव केस इट है, ऑब्जेक्टिव केस इसका इट है, पोसेसिव केस इट्स होता है, दूसरा भी इट्स ही है। तो रिफ्लेक्सिव केस जो उनसे इसका इट सेल्फ होता है। इसके बाद थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है ना, या दो से ज़्यादा मर्द हों, या दो से ज़्यादा औरतें हों, या जो उनसे ना मर्द हो ना औरत हो, इसके अलावा हो ना दो से ज़्यादा, तो उनके जिनका कोई जेंडर नहीं होता तो उसके लिए भी दे यूज़ करते हैं।
सब्जेक्टिव केस इसका दे है, ऑब्जेक्टिव केस देम है, पोसेसिव केस देर या देयर्स है, रिफ्लेक्सिव केस इसका देम सेल्फ होता है।